प्राचीन समय की बात है। एक शक्तिशाली राजा की सुंदर और कोमल स्वभाव वाली पुत्री थी, जिसका नाम रत्न प्रभा था। बचपन से ही वह अत्यधिक बीमार रहती थी, हमेशा अर्धचेतना की स्थिति में रहती और धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। राजा ने राज्य भर के वैद्यों, हकीमों और तांत्रिकों को बुलाया, परंतु कोई भी उसकी बीमारी का कारण नहीं जान सका। एक दिन राज्य में एक सिद्ध तांत्रिक आया। उसने राजकुमारी को देखते ही कहा, राजन, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, बल्कि एक श्राप है। आपकी पुत्री के अंदर एक नाग रहता है, जो रात में बाहर निकलता और सुबह से पहले फिर उसके भीतर समा जाता है। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने तांत्रिक से उपाय पूछा। तांत्रिक ने कहा, नाग को बाहर निकालने का उपाय है, परंतु यह बहुत कठिन और जोखिम भरा कार्य है। राजा ने सहमति जताई और तांत्रिक ने रात को महल में ही रुकने का निर्णय लिया। आधी रात के समय तांत्रिक ने अपने मंत्रों से महल में एक सुरक्षा घेरा बना दिया। जैसे ही तीसरा पहर हुआ, तांत्रिक ने देखा कि राजकुमारी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकला और जंगल की ओर बढ़ गया। तांत्रिक ने तुरंत राजा को जगाया और कहा, अब हमें इस नाग को रोकना होगा, अन्यथा यह सदा के लिए लौट आएगा। तांत्रिक ने मंत्रों से नाग को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। तभी राजकुमारी अचानक जाग गई और एक विचित्र आवाज में बोली, यह नाग मेरा रक्षक है, इसे मत मारो। यह सुनकर सब हैरान रह गए। तब तांत्रिक ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह नाग वास्तव में राजकुमारी के पूर्व जन्म का प्रेमी था, जिसे एक आर्षि ने श्राप देकर नाग बना दिया था। उसकी मुक्ति तभी संभव थी जब कोई उसे बिना मारे स्वेच्छा से छोड़ दे। राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तांत्रिक से पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे यह मुक्त हो जाए? तांत्रिक ने कहा, तुम्हें अपने प्रेम और बलिदान से इसे मुक्त करना होगा। राजकुमारी ने मन ही मन संकल्प लिया और अपने प्रेम से नाग को आशीर्वाद दिया। तांत्रिक के मंत्रों के प्रभाव से नाग का श्राप समाप्त हो गया और वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। उसने राजा को प्रणाम किया और बताया कि वह पिछले जन्म में राजकुमारी का प्रिय था, लेकिन एक श्राप के कारण नाग बना दिया गया था। राजा ने यह सुनकर दोनों का विवाह करवा दिया। राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो गई और राज्य में खुशहाली आ गई। इस प्रकार प्रेम और आत्म बलिदान ने एक श्राप को समाप्त कर दिया और दो आत्माओं को पुनः मिला दिया।